हमारे साथियों, पिछले 3 घंटे से आप सभी साथी हमारे बौद्धिक वर्ग को सुन रहे हैं। अफसोस ये है कि हमारे श्रोताओं के देर से आने की वजह से हम हमारे सभी साथियों को अवसर नहीं दे पाए और जिनको दिए भी तो समय नहीं दे पाए बराबर। अभी मेरे लिए भी समय नहीं है, मैं इस सब्जेक्ट को शेयर कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी मेरे पास भी समय नहीं है। तो ये जो विषय रखा है हमारी कार्यकारिणी ने, तो हमारे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस सप्ताह में 5 किलो अनाज मिल रहा है, जिस सप्ताह में 1000 रुपये महिलाओं को मिलने लगा है, जिस सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिल रहा है, तो अब ये कौन सा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे? ये सवाल लोगों के दिमाग में जा रहा है। इससे ज्यादा भी कोई कल्याण हो सकता है क्या? अरे बताइए, मतलब ये कल्याण नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये जो विषय रखा गया है सही रखा गया है। दूसरी बात ये कि ये पूरा हाल 500 सीटों का है और अभी लगभग 150 लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये मौसम तो अपनी जगह है, मौसम अपना काम करेगा, लेकिन हम क्या मूल्यांकन कर रहे हैं ये भी पिछले 26 जुलाई को रीवा में, फिर पिछले 27 नवंबर को सीधी में, 3, 4, 5 फरवरी को सतना में और आज 26 जून को। और इन चारों कार्यक्रम लगने के बाद, हर कार्यक्रम के बाद सरकार के कार्यक्रम लगे। रीवा में भी, सीधी में भी, सतना में भी और शहडोल में भी। आपको लोग जानकारी होगी कि कल सरकार का कार्यक्रम है नहीं? हमने पिछले 28 अप्रैल को अपनी मीटिंग में ये तय किया कि छत्रपति साहू महाराज की जयंती का दिन हम शहडोल में एक भव्य रूप में मनाएंगे। भव्य रूप में तो नहीं हुआ, ये दिख रहा है, लेकिन जो वैचारिक चर्चा हुई, चर्चा का जो विषय है, ये विषय एक संदेश देके चला गया कि क्या ये सही लोग यदि आ जाएंगे, यदि ऐसा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसा लग रहा है क्या आपको? संविधान का अनुच्छेद नंबर 38 वैसे तो नीति निर्देशक तत्व के पूरे जो आर्टिकल हैं भाग 4 में संविधान के, अब ये समय नहीं है कि सबकी व्याख्या की जा सके, लेकिन ये विषय रखने की तो जरूरत पड़ी कि आज से 149 वर्ष पहले
छत्रपति साहू महाराज ने राजतंत्र होने के बाद भी अपने राजकाल में जो समाज कल्याणकारी राज्य चलाया और पिछले 75 साल से हम इस देश को कह रहे हैं आजाद देश है, और इस बीच कल्याणकारी राज्य नहीं बना, तो ये विषय इसलिए प्रासंगिक रूप में रखा है। पीछे का मूल्यांकन करेंगे आप। सरकार ने 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाया। पिछले 15 अगस्त 1997 को स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, कुछ लोगों को याद होगा। और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसके जब 50 साल पूरे हुए, 26 जनवरी 2000 को क्या हुआ, ये भी कुछ लोगों को याद है क्या? कितने लोगों को याद है भाई? इस देश में केवल 2 राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त और एक राष्ट्रीय पर्व के स्वर्ण जयंती और दूसरे राष्ट्रीय पर्व में संविधान समीक्षा समिति। ऐसा है या नहीं है? अभी बताया तब भी लगता है लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब 50 साल पूरे हुए, मतलब 2000 में, तो संविधान समीक्षा समिति बनी और उस समिति में एक भी SC, ST, OBC का आदमी, माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। तो समिति ने ये कहा कि भारत के संविधान में बहुत सारी त्रुटियां हैं और ये कमेटी उनको सुधार करके नए रूप में पेश करेगी, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं आज वर्तमान में। 2000 में किसकी सरकार थी और आज जिनकी सरकार है उन्हीं की सरकार ने संविधान समीक्षा समिति बनाई थी, और उन लोगों ने उसी समय पूरी व्यवस्था कर ली कि संविधान को कैसे निष्ठा करना है। फिर 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर में भारत के संविधान की कापियां जलाई गई। 9 अगस्त कौन सा दिन है? विश्व मूल निवासी दिवस। और यहाँ शासक जातियों ने उसको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बदलने का प्रयास किया। यदि उस रेशियो में हम कास्ट को क्लास में कन्वर्ट करके देखते हैं, जैसा कि कास्टों का शेड्यूल बनाते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में बनाना था कास्टों का शेड्यूल, लेकिन बन गया क्या? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 1931 के सेंसस का जब आप आंकड़ा देखेंगे, डाटा देखेंगे, तो 7.5% और 15%, 7.5% ट्राइब और 15% शेड्यूल कास्ट। और जैसे ही 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का निर्देश पूरी दुनिया में दिया, भारत में सरकारों ने विश्व आदिवासी दिवस को डायवर्ट। आदिवासी को यह समझाने का प्रयास किया गया कि केवल आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है। अब हम इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करें। तो मध्य प्रदेश में 2-3 ऐसे एसटी की जातियां हैं
जो कहीं एसटी है और कहीं ओबीसी है। जैसे मलिका ने कहा शहडोल में एसटी में है, लेकिन मंडला में जाओ तो ओबीसी। गोल बिरादरी मध्य प्रदेश में एसटी में है, लेकिन यूपी में एससी में है। कुम्हार बिरादरी हमारी मध्य प्रदेश के लगभग 10 जिलों में एससी में है, शेष में भारत के सारे अन्य राज्यों में ओबीसी में है। बहुत सारी ट्राइब की कास्टें जो झारखंड और बिहार जैसे स्टेट में ट्राइब में है, लेकिन दूसरे स्टेटों में आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, उधर एससी में है। कितनी संख्या है भाई? 7.5 है 7.5%। तो ये 7.5% बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है? तो अल्पसंख्यक हमेशा भिखारी रहे, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए उनके बीच ये बात डाली गई। और 21 में मतलब 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पेपर है वो पूरी दुनिया के डीएनए रिपोर्ट को पेश करता है और ये कहता है कि भारत में एससी, एसटी और ओबीसी और इन्हीं से कन्वर्ट होके जो दूसरे धर्मों में गए हैं लोग, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, इनका सबका डीएनए एक। इसका क्या संदेश है? मतलब ये सभी एक ही ब्लड के लोग, और एक ब्लड के लोगों को समता ना मिले, स्वतंत्रता ना मिले, न्याय ना मिले, उसकी व्यवस्था क्या करनी चाहिए? इनको 6,743 जातियों में उस समय बांटा गया था, लेकिन आज लगभग 50,000 संगठनों में बांटा। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, तो 50,000 संगठन बन के संगठित हो रहे हैं या बिखर रहे हैं? बाबा साहब ने जो कहा क्या वो हम कर रहे हैं? नहीं। ये जो विषय है हमें संदेश देने की जरूरत है कि बदनीयत लोगों की नीयत ठीक होना। क्या लगता है उनकी नीयत ठीक होगी? है बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, फितरते गैरत से वह निकल नहीं सकता। गिरते हैं जो लोग ठोकर खाकर वो संभल भी सकते हैं, लेकिन नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता, नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। तो उनकी नीयत ठीक करने के बजाय त्योहार, संस्कार और दरबार से उनका बहिष्कार करने का संकल्प लेना। त्योहार, संस्कार और दरबार से यदि उसका बहिष्कार कर देते हैं, दान, मतदान और सम्मान देना, तो सत्ता किसकी होगी? मूल निवासियों की होगी, मूल निवासियों के लिए होगी, मूल निवासियों के द्वारा होगी। और यही कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में जो लोकतंत्र शब्द है क्या है? लोगों का शासन, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। कि ये बात हमें स्थापित करनी है। 10 का शासन 90 पर बहुत चला है, अब नहीं चलेगा। ये बात स्टेब्लिश करना है और तब हम हमारे लोगों के उन सपनों को पूरा करने में हम अपना जीवन अर्पित करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम चाहेंगे एक प्रतिज्ञा करें, हम सभी खड़े होके, हमारे सभी साथी अपने सावधान खड़े होंगे। आप अपना दायां हाथ आगे करेंगे। ये प्रतिज्ञा है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि
उद्देश्य फूले अम्बेडकरी विचारधारा, पूर्वजों के सिद्धांत एवं मूल्यों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित एवं प्रतिबद्ध रहेंगे। हम उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांत, मूल्य, समाज तथा संगठन के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जागरूकता का काम करते रहेंगे और जरूरी मानव एवं वित्तीय संसाधन संगठन को उपलब्ध कराते रहेंगे। हम संगठन की मिशनरी, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्यप्रणाली को